जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई भर्ती के साथ। ये है भाई CISF ट्रेड्समैन भर्ती 2025। जी हाँ, CISF में ट्रेड्समैन की भर्ती निकली है। ओनली 10वीं पास अगर आप हैं तो ऑल इंडिया के महिला पुरुष इसमें आवेदन कर सकते हैं। फुल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, फॉर्म शुरू हो चुके हैं। पूरी की पूरी जानकारी को हम समझेंगे अच्छी प्रकार से। इसमें अनेक पदों पर भर्ती है। ट्रेड्समैन का मतलब होता है जैसे भाई कई पदों पर भर्ती आती है। इसमें अनेक प्रकार के पद होते हैं। कुक है, रसोईया जिसको बोलते हैं, दर्जी है, नाई है, धोबी है, सफाई वाला है, ठीक है, मिस्त्री हो गए, वेल्डर हो गए, इलेक्ट्रीशियन हो गए, और भी जो अनेक पद आते हैं उनमें ये भर्ती निकलती रहती है। माली हो गया, ठीक है। तो इसकी पूरी की पूरी जानकारी को समझेंगे, ऑफिशियल नोटिफिकेशन को हम देखेंगे और संपूर्ण जानकारी के साथ में बात करेंगे। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो विश्वास के साथ आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। तो चलो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी फटाफट से हम इस भर्ती के बारे में समझेंगे और पूरी जानकारी को देखेंगे। यह है CISF ट्रेड्समैन नई भर्ती 2025। कुक, माली, दर्जी, धोबी, नाई, मिस्त्री, चपरासी, सफाई वाला, इन पदों पर यह भर्ती है। फुल नोटिफिकेशन जारी, फॉर्म शुरू हो चुके हैं। फॉर्म शुरू हैं तुम्हारे 5 मार्च से। 5 मार्च 2025 से फॉर्म शुरू होंगे और तुम्हारे लास्ट डेट है 3 अप्रैल 2025, यानी कि 5 मार्च से फॉर्म शुरू, 3 अप्रैल तक फॉर्म चलेंगे। मार्च का पूरा महीना है फॉर्म भरने का, ठीक है। संपूर्ण जानकारी इसमें देखेंगे। ऑल इंडिया के महिला पुरुष इसमें आवेदन कर सकते हैं। अगर आप ओनली 10वीं पास भी हैं तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। क्या क्या इसमें प्रक्रिया रहेगी, फिजिकल, मेडिकल, सारी चीज़ें हम इसमें समझते हैं और देखते हैं नोटिफिकेशन के माध्यम से। चलो साहब, इसका एक बार नोटिफिकेशन देखते हैं पूरा का पूरा। ये रहा इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है जी। एक मिनट, इसका नोटिफिकेशन है, ये देखो साहब, बिल्कुल इसको देखो। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, जिसको हम CISF बोलते हैं, ठीक है जी। ये है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। इसमें आरक्षक ट्रेड्समैन की भर्ती निकली है 2024, जिसके आवेदन शुरू हैं 5 मार्च 2025 से और इसकी अंतिम तिथि रहेगी 3 अप्रैल 2025, ठीक है जी, बिल्कुल साहब। अब देखो, अब इसमें बात करेंगे केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में पात्र भारतीय पुरुष और महिलाएं वो आराम से आवेदन कर सकते हैं। 21,700 से 69,100 इसका वेतन रहेगा। पद रहेगा आरक्षक ट्रेड्समैन, ठीक है जी। अब हम बात करेंगे इसमें पूरी की पूरी जानकारी की, जो हम समझेंगे। ऑनलाइन आवेदन करना है ई-मित्र के माध्यम से। सबसे पहले आपका शारीरिक दक्षता परीक्षण होगा, PET होगा, फिर आपका PST होगा, यानी कि सबसे पहले जैसे दौड़ वगैरह हो गई, लंबाई, सीना हो गया, ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी एक साथ ही। फिर आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, फिर आपका ट्रेड टेस्ट होगा, यानी कि जिस ट्रेड के लिए आप फॉर्म भरोगे ना, जैसे कुक के लिए भर रहे हो तो आपको खाना वाना बना के दिखाना पड़ेगा। जैसे दर्जी के लिए भर रहे हो तो कपड़े उपड़े सील के दिखाने पड़ेंगे, वर्दी उर्दी सिलवाएंगे तुमसे। नाई के लिए भर रहे हो तो बालों की कटिंग वटिंग करवाएंगे। सफाई वाले हैं तो आपकी सफाई करवाएंगे, ये सारी चीज़ें। मिस्त्री से भर रहे हो तो फिर काम करवा के देखेंगे। ये ट्रेड्स होगा तुम्हारा। फिर होगी तुम्हारी लिखित परीक्षा, यानी कि एग्जाम होगा। फिर आपका सबसे पहले एग्जाम नहीं होगा, अगर आप इसमें फॉर्म भरते हैं तो पहले आपकी PET PST का काम होगा, यानी कि लंबाई, सीना, दौड़ वगैरह ये होंगी। फिर आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, फिर आपका ट्रेड टेस्ट होगा और फिर लिखित परीक्षा होगी और सबसे लास्ट में आपका मेडिकल होगा। और लिखित परीक्षा में 2 गुना कैंडिडेटों को मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा, यानी कि परीक्षा दोगे तो 2 गुना कैंडिडेटों को वो मेडिकल में बुलाएंगे। जैसे परीक्षा में मान लो कितने कैंडिडेट पास हो गए, परीक्षा में मान लेते हैं कि भाई वो 50,000 पास हो गए, तो वो सीधे 50,000 के 2 गुना को, जैसे परीक्षा दी 1 लाख कैंडिडेटों ने परीक्षा दी है ना, तो वो मेडिकल के लिए 2 गुना को बुलाएंगे। तो मेडिकल के 2 गुना का मतलब होता है कि पद कितने हैं, तो पद इसमें जो 1100 प्लस हैं तो वो मेडिकल के लिए 2200 प्लस को बुलाएंगे। मेडिकल को कितने के लिए बुलाएंगे? 2200 प्लस के लिए बुलाएंगे साहब कैंडिडेटों को, ठीक है साहब। चलो जी, आगे बात करते हैं। अब इसमें पूरी की पूरी जानकारी को समझते हैं। वेतन वगैरह मैंने बता दिया है आपको। ये है ट्रेड,
इन ट्रेडों में ये 1161 पद हैं टोटल। कितने पद हैं? 1161 पदों पर ये भर्ती निकली है। और इसका ऑफिशियल ये नोटिफिकेशन है, ये आपको कहाँ पे मिलेगा? ये टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगा। जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है। सभी साथी टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें भाई, ठीक है जी। और इंस्टाग्राम के माध्यम से आप ऑडियो कॉल करके हमसे बात भी कर सकते हैं, और इंस्टा के ऊपर आप मैसेज करोगे तो उसका रिप्लाई भी आपको जरूर दे दिया जाएगा, ठीक है जी। आ जाओ सब आगे बात करते हैं। अब इसमें ट्रेड्स किस प्रकार से हैं? ट्रेडवार, खंडवार, श्रेणीवार रिक्तियां हैं। आरक्षक रसोईया, रसोईया के देखो टोटल पद 493 हैं। टोटल पद कितने हैं? 493 हैं, जिसमें पुरुष के तो हैं 400, महिला के हैं 44, कुल पद हैं 444। और जो भूतपूर्व सैनिक है उनके 49 पद हैं। तो महिलाओं को तो खाना बनाना आता है बढ़िया तरीके से, 44 पद हैं। पुरुष के 400 पद हैं। इस प्रकार से टोटल पद है। मोची, मोची के लिए 9 पद हैं। दर्जी के लिए 23 पद हैं। नाई के लिए 199 पद हैं, जिसमें नाई में देखो महिलाओं के 17 हैं और पुरुष के 163 हैं। पुरुष के ज्यादा हैं नाई के। सबसे ज्यादा पद इसमें है सब रसोईया में। और रसोईया का जिसके पास में सर्टिफिकेट होगा ना, सर्टिफिकेट होगा उसको पहले लगाया जाएगा साहब। सर्टिफिकेट होगा तो उसको पहले लगाया जाएगा। वैसे योग्यता तो इसकी 10वीं पास ही है। योग्यता तो क्या है? 10वीं पास है, लेकिन जिसके पास सर्टिफिकेट होगा ना रसोईया का, उसको पहले लगाया जाएगा। इस बात का विशेष ध्यान रखें, ठीक है जी। अब देखो धोबी की बात करें तो धोबी में 262 पद है। पुरुष के 212, महिला के हैं 24। अब सफाई वाला की बात करें तो 152 पद हैं। पुरुष के 123 है, महिला के 14 हैं। पेंटर की बात करें तो पेंटर के 2 ही पद हैं और 2 पुरुष के ही हैं साहब, ठीक है, दोनों के दोनों पुरुष के हैं। बढ़ई की बात करें उसके 9 पद हैं, 7 पुरुष के, 1 महिला का और 1 तुम्हारा एक्स सर्विसमैन का है, ठीक है। इलेक्ट्रीशियन जो आईटीआई वाले होंगे 10वीं पास और आईटीआई वाले होंगे उनको क्या है? उनको ही वरीयता दी जाएगी सब इलेक्ट्रीशियन में। तो टोटल 4 पद तो पुरुष के हैं और कोई का पद नहीं है। माली की बात करें तो इसमें भी 4 पद हैं, चारों पुरुष के हैं। वेल्डर, वेल्डर में भी आईटीआई होनी चाहिए। वेल्डर से आईटीआई है तो ही फॉर्म भर सकते हैं, 1 पद है इसमें। चार्ज मैकेनिक, चार्ज मैकेनिक का भी 1 ही पद है, पुरुष का ही है। और ये है आरक्षक अटेंडेंट, एमपी अटेंडेंट के 2 पद हैं। इस प्रकार से टोटल 1161 पदों पर यह भर्ती आई है साहब। तो अब देखो इसमें जैसे सफाई वाला है तो इसमें कुछ भी नहीं चाहिए, केवल 10वीं पास चाहिए साहब। सफाई वाला के लिए क्या चाहिए? केवल 10वीं पास। सफाई वाला के लिए केवल 10वीं पास कैंडिडेट फॉर्म भर सकता है, क्योंकि सफाई में कोई सर्टिफिकेट नहीं चलेगा। अगर आपके पास अनुभव है तो आप एक्सपीरियंस लगा सकते हैं, अनुभव प्रमाण पत्र आप लगा सकते हैं कि साहब मैंने यहाँ पर साफ सफाई की है, 6 महीने की हो, 1 साल की हो, सफाई कर्मचारी का आप सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, तो उसमें आपको प्रथम प्राथमिकता दे दी जाएगी, ठीक है जी। बाकी जैसे ये है ना आईटीआई के, जैसे वेल्डर हो गया, इलेक्ट्रीशियन हो गया, पेंटर हो गया, तो इनके सर्टिफिकेट होते हैं। आईटीआई होती है। बढ़ई है तो उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। नाई है तो उसका भी कुछ ना कुछ काम आना चाहिए, ट्रेड का काम है ये, ठीक है। ये चीजें हैं, बाढ़ थोड़ी बिगाड़ देगा कोई का अधिकारी का, ठीक है जी, ये चीजें हैं। अच्छा, अब इसमें आप खंड के अनुसार देख सकते हैं। यहाँ पर ये भर्ती जो है ये पुरुष अभ्यर्थियों के लिए है, ये पुरुष के लिए बताऊँ मैं आपको। रसोईया जो है उत्तरी खंड, उत्तरी खंड में देखो यहाँ पर ये जनरल की सीट, ये एससी की, ये एसटी की, ये ओबीसी की, ये ईडब्ल्यूएस की, इस प्रकार से ये तुम्हारी है उत्तरी खंड में। उत्तरी खंड में सीटें हैं ये। तो उत्तरी खंड में कौन कौन से आएंगे? उत्तरी खंड में जैसे जम्मू कश्मीर, लद्दाख है ना, ये हो गए तुम्हारे। और ये सी में आएगा तुम्हारा पंजाब, राजस्थान, ये सभी सी में आ जाएंगे भाई उत्तरी खंड में, यहाँ ड्यूटी रहेगी तुम्हारी। एनसीआर खंड है जिसमें आपकी दिल्ली वगैरह आ जाएगी, ठीक है, ये सारी चीजें आएंगी इसमें एनसीआर में। और पश्चिमी खंड, पश्चिमी खंड में भी तुम्हारे एरिया आएंगे। और मध्य खंड, मध्य खंड में जैसे मध्य प्रदेश आ जाएगा, ठीक है, झारखंड वगैरह आ जाएगा। पूर्वी खंड में भी एरिया आएगा। दक्षिणी खंड में फिर आप नीचे नीचे चले जाओगे, जैसे वो हो गया ना तुम्हारा क्या बोलते हैं, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, वो एरिया आएगा। उत्तरी पूर्वी खंड, ये सारे खंड हम उसमें देख लेंगे भाई। ये कुल योग इस प्रकार से हैं, ठीक है साहब। तो ये रसोईया का जो कुल पद हैं वो 400 पद हैं साहब। कितने पद हैं? कुल 400 पद हैं, जिसमें खंड के अनुसार हैं। इस उत्तरी खंड में 48 हैं, एनसीआर में 75 हैं, पश्चिमी खंड में 58 है, मध्य खंड में 32, पूर्वी खंड में 45, दक्षिणी खंड में 83, उत्तरी पूर्वी में 44, उत्तरी पूर्वी में खंड में सेकंड में
15। इस प्रकार से ये आप देख करके फॉर्म भरेंगे कि भाई हम कहाँ पर ड्यूटी लेना चाहते हैं, उस हिसाब से ही आप यहाँ पे फॉर्म लगाएंगे। ठीक है, ये मित्र वाला तो बोल देगा कि बताओ भाई कौन से खंड से भरोगे, कहाँ से लगाओगे फॉर्म, तो फिर आपको बताना पड़ेगा कि भाई हमारा तो यहाँ से लगा दो, और किस पद के लिए लगवाते हो वो भी देखना पड़ेगा। ठीक है जी, तो ये तो हो गई जानकारी ये वाली। ठीक है, इसमें सारे देख सकते हैं आप, दर्जी, नाई, धोबी, ये सारे के सारे पद दे रखे हैं खंड के हिसाब से, बढ़ई, इलेक्ट्रीशियन, माली वगैरह, वेल्डर, चार्ज मैकेनिक, ये सारे के सारे। ठीक है, अब आएगी महिलाओं की बात। अब इसमें महिलाओं के लिए भी वही चीजें हैं, महिलाओं के लिए भी खंड के हिसाब से ही भर्ती है। तो अगर रसोईया के लिए महिला फॉर्म भरती है तो उसमें देखो जनरल की SC, ST, OBC, EWS ये कैटेगरी है। इनमें ये उत्तरी खंड में एक एक पद हैं, टोटल 5 पद हैं उत्तरी खंड। फिर ये NCR, दिल्ली उल्ली भरना चाहो तो 8 पद हैं। पश्चिमी खंड में 7 पद हैं। मध्य खंड में 4 पद हैं। पूर्वी खंड में 5 है। दक्षिणी खंड में 9 है। उत्तरी पूर्वी खंड सेकंड में 5 है। पूर्वी खंड में 1 है। कुल 44 सीट है। ये महिलाओं के लिए है। तो देखो SC की महिलाओं के लिए 1, 2, 3 इस प्रकार से ये सीट है। ST की जो महिलाएं हैं उनके लिए ये सीट है। OBC की जो महिलाएं हैं उनके लिए ये सीट है। और EWS की जो महिलाएं हैं उनके लिए ये सीटें हैं, 1-1, 2-2 सीट। इस प्रकार से आपको फॉर्म लगाने हैं। ये सारे ऐसे ही हैं, आपको देखने होंगे। ठीक है, नोटिफिकेशन टेलीग्राम के ऊपर उपलब्ध करवा दिया गया है, वहां से आप सभी आराम से ले सकते हैं। अब हम भूतपूर्व सैनिकों की बात करें तो भूतपूर्व सैनिकों की अलग से सीटें हैं। रसोईया की 49, मोची की 1, दर्जी की 2, नाई की 19, धोबी की 26, सफाई वाला की 15, बढ़ई की 1, टोटल 113 सीट। ये इसमें केवल एक्स सर्विसमैन ही फॉर्म भरेंगे और कोई नहीं भर पाएगा इस पद पर। इनकी अलग से सीटें हैं। ठीक है साहब, अब हम बात करेंगे आगे की। देखो इसको छोटा कर लेते हैं, जो अपने काम की है वो ही देखेंगे भाई, हम फालतू में क्यों टाइम खराब करें। अब इसमें पात्रता शर्तें जो हैं वो देख लेते हैं एक बार। ठीक है जी, पात्रता शर्तें जो हैं उनको एक बार अच्छे से देख लेते हैं ताकि आपको सब कुछ समझ में आए। देखो प्रशिक्षित ट्रेड, इसका मतलब है इसमें या तो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। प्रशिक्षित का मतलब होता है कि आपके पास में सर्टिफिकेट हो या आपके पास में ITI हो, तो ही आप फॉर्म भर सकते हैं इसमें। ठीक है जी, बिल्कुल। जैसे भाई नाई है तो सर्टिफिकेट होना चाहिए, बूट मेकर है, मोची है, दर्जी है, जैसे भाई ये पॉलिश वॉलिश करने वाले जूतों की, दर्जी वर्दी सिलने वाले, रसोईया है तो वो कुक का होना चाहिए, राजमिस्त्री, माली है तो उसके पास भी कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वगैरह कुछ होना चाहिए, पेंटर के लिए भी कुछ होना चाहिए, चार्ज मैकेनिक है, धोबी है, वेल्डर है तो ये ITI वाले हैं, इलेक्ट्रीशियन है तो ये भी ITI वाले हैं। ठीक है, मोटर पंप सहायक हैं तो इनके पास भी सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो ये मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक पास यानी 10वीं पास औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों से प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को वरीयता दी जाएगी। यानी कि जिनके पास ITI वगैरह सर्टिफिकेट वगैरह कुछ होगा उनको ही वरीयता दी जाएगी साहब। ठीक है जी, बिल्कुल। अब अप्रशिक्षित ट्रेड्स, इसमें कोई मतलब नहीं है, इसमें ओनली फॉर 10वीं पास चाहिए साहब। ओनली फॉर क्या चाहिए? 10वीं पास ही चाहिए। सफाई वाला है तो इस सफाई वाला के लिए अगर आप फॉर्म भरते हैं तो ओनली फॉर 10वीं पास ही इसमें आवेदन कर सकते हैं। कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, किसी की भी जरूरत नहीं है। ठीक है जी, और इनके लिए फॉर्म भरोगे तो भाई कुछ ना कुछ सर्टिफिकेट वगैरह, एक्सपीरियंस वगैरह कुछ ना कुछ आपके पास होना चाहिए। आयु की बात करें तो 18 साल से 23 साल है। 1 अगस्त 2025 को आयु की गणना की जाएगी। 2 अगस्त 2002 से 1 अगस्त 2007 के बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। आपकी डेट ऑफ बर्थ इसके बीच में होनी चाहिए, यानी कि अगस्त 2002 से लेकर के अगस्त 2007 के बीच में आपका जन्म होना चाहिए। और इसमें छूट भी मिलती है। SC ST वालों को 5 साल की छूट है, OBC वालों को 3 साल की छूट है, जो यहाँ पे दे रखी है। SC ST वाले 5 साल की छूट है, OBC वालों को 3 साल की छूट है। वैसे इसमें छूट 18 से 23 जनरल की है ना, तो ये तो है जनरल की 18 से 23। और अगर हम बात करें OBC की तो OBC में 18 से 26 होगी। ठीक है, और SC ST की बात करें तो 18 से 28 साल हो गई। ये इसमें कैंडिडेट फॉर्म लगा सकते हैं। ठीक है जी, बिल्कुल साहब। और आगे देखते, और जनरल वाले जो कैंडिडेट हैं वो यहाँ से ध्यान से सुने, ये डेट ऑफ बर्थ के बीच में ही आपका जन्म होना चाहिए। ठीक है, 2001 वाला फॉर्म नहीं भर पाएगा जनरल कैटेगरी का। ठीक है, 2008 में जिसका जन्म हुआ है वो भी फॉर्म नहीं भर पाएगा जनरल कैटेगरी का। बाकी ये तो फॉर्म भरेंगे, इनको तो छूट है ना। ठीक है साहब,
ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अब देखेंगे हम फिजिकल मेडिकल के बारे में, दौड़ वगैरह कितनी क्या होगी उसके ऊपर बात करेंगे। तो पुरुष अभ्यर्थियों की हाइट 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए, सीना 80 से 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। महिलाओं की हाइट 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए, सीना नहीं मांगा गया है। और जो ऐसे कैंडिडेट हैं गढ़वाली, कुमाऊं, गोरखा, डोगरा, मराठा, सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख के जो कैंडिडेट हैं उनके पुरुषों की हाइट 165 है, महिलाओं की हाइट 155 है और पुरुषों का जो सीना है वो 78 से 83 मांगा गया है साहब। ठीक है जी। आगे बात करें, इसमें जो एसटी के कैंडिडेट हैं, एसटी के कैंडिडेट हैं महिला भी और पुरुष भी, उनको छूट मिलेगी साहब। ठीक है, एसटी कैंडिडेट मीना जनजाति है जो 162.5 सेंटीमीटर पुरुष की हाइट है तो पास है, महिला की 150 हाइट है तो पास हो जाएगा। और इनका जो सीना मांगा गया है वो 76 से 81 सेंटीमीटर मांगा गया है। एसटी को ही छूट मिलेगी, बाकी किसी को भी छूट नहीं मिलेगी। बाकी तो सबका कितना होना चाहिए, 170 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए और 80 से 85 सेंटीमीटर सीना होना चाहिए बाकी सबका। ठीक है जी। और अब इसमें बात करेंगे आगे की। देखो टैटू वैटू है तो वो तो ठीक ठाक, वैसे बाहर की तरफ नहीं चलाना चाहिए, अंदर तो हो तो चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अग्र भुजाओं के अंदरूनी हिस्सों पर अंकुर टैटू, लेकिन केवल बाईं भुजा के अग्र भाग या सलामी वाले हाथ के ऊपर नहीं होना चाहिए। ठीक है साहब। आगे बात करते हैं अब इसमें और भी जो चीज़ें हैं वो। ठीक है साहब, फटाफट से हम इसको देख ले। फॉर्म फीस की बात करें तो 100 रुपये लगेंगे और वो किसके लगेंगे, जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस के जो पुरुष हैं उनके ही लगेंगे। ये देखो साहब खंड दे रखे हैं यहाँ पे, अब इनको भी आप एक बार अच्छे से देख सकते हो। खंड भर्ती के खंड जो हैं वो देख सकते हो। उत्तरी खंड से अगर फॉर्म भरते हो तो चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, राजस्थान ये आएंगे इसमें उत्तरी खंड में। एनसीआर खंड में दिल्ली, यूपी, उत्तराखंड। पश्चिमी खंड में दादर, नागर हवेली, दमन, दीव, गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र। मध्य खंड में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। पूर्वी खंड में बिहार और झारखंड ये आएंगे भाई इसमें। ठीक है, पूर्वी खंड में ये आप यहाँ पे खंड देख के फिर फॉर्म भरो भाई कि भाई कहाँ से ड्यूटी लेनी है आपको, कहाँ काम करना है वो देखो। आवेदन शुल्क मैंने बता ही दिया, 100 रुपये लगेंगे इसमें। और ये 100 रुपये किसके लगेंगे इस बात का ध्यान रखें, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के जो पुरुष हैं उनके ही लगेंगे सब, बस महिलाओं के नहीं लगेंगे। महिला अभ्यर्थी हैं उनका 0 फीस। SC ST के जो कैंडिडेट हैं और जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनके सबके 0 फीस, कोई फीस नहीं लगेगी उनकी। चलो साहब ये चीज़ें हो गई क्लियर। फॉर्म शुरू कब से है वो मैंने बता दिया आपको। इसकी जो लास्ट डेट है वो 3 अप्रैल 2025 रहने वाली है, इस बात का आप ध्यान रखें। ठीक है साहब। और चलो आगे बात करते हैं। परीक्षा सबसे पहले तो आपकी हाइट वगैरह, दौड़ वगैरह यही होगी। ठीक है जी। उसके बाद आपका ट्रेड टेस्ट होगा। 1600 मीटर दौड़ होगी पुरुष की, 6 मिनट 30 सेकंड का समय मिलेगा। महिलाओं की 800 मीटर दौड़ होगी, 4 मिनट का टाइम दिया जाएगा। ठीक है जी, बिल्कुल। अब और भी जो चीज़ें हैं वो भी हम एक बार, हाइट का पता चली गया, सारी चीज़ें क्लियर हो ही गई हैं। अच्छा, अब ये है ट्रेड टेस्ट। ट्रेड टेस्ट में क्या क्या करवाएंगे तो वो देखो। अब आप ट्रेड टेस्ट में क्या क्या होगा वो देखो। रसोईया है, रोटी चावल बनाना, मांस मछली का ये सारी खीर बनवाऊंगा, ये करवाऊंगा, बताओ। मोची, जूता पॉलिश करेगा। औजार, चमड़ा काटना, जूतों की मरम्मत, सिलाई करना। दर्जी जो है कपड़ों की सिलाई करना, वर्दी सीलना। नाई जो है दाढ़ी बनाना, बाल काटना। धोबी कपड़ों की धुलाई करना, वर्दी की प्रेस करना, ये सारी। सफाई वाला है, झाड़ू लगाएंगे, शौचालयों की सफाई करेंगे, स्नानागारों की सफाई करेंगे। पेंटर हैं जो रंग पेंट करेंगे, रंगाई चित्रांकन करेंगे। बढ़ई जो है वो औजारों का संचालन, लकड़ी काटेगो और अपने बनाओगे भाई टेबल टूबल कुछ। इलेक्ट्रीशियन है वो करंट का ज्ञान होना चाहिए, ये बिजली का काम होना चाहिए। माली है जो बागवानी का काम करवाएंगे, पौधों का रख रखाव करेगा। वेल्डर है जो वेल्डिंग करेगा, गैस वेल्डिंग करेगा, ये सारी चीज़ें। चार्जमैन है वो AC DC करंट का ज्ञान होना चाहिए, ये सारी वोल्टेज का काम करेगा। ये है पूरी की पूरी जानकारी। लिखित परीक्षा जो होगी वो तुम्हारी सबसे पहले PET PST होगी, फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, फिर ट्रेड टेस्ट होगी, फिर उसके बाद में आपका एग्जाम होगा साहब। और एग्जाम के लिए फिर देखो आपको जो है 100 अंकों का एग्जाम होगा तुम्हारा और 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा और इसमें 100 ही पर्सन होंगे। ठीक है साहब, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। और इसमें नकारात्मक अंकन नहीं होगा, यानी कि नो नेगेटिव मार्किंग।
नो नेगेटिव मार्किंग रहेगी। ये सबसे बढ़िया बात हो गई, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, यानी कि तुक्का भी दे दो चाहिए चलेगा, 100 का 100% कर दो, सही है वो जुड़ जाएंगे, गलत है वो रह जाएंगे, कोई नंबर नहीं कटेगा। आई होप आप अच्छे प्रकार से समझ गए होंगे, सारी जानकारी मैंने क्लियर कर दी है। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। फिर मिलेंगे एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।